अगला टॉपिक पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल का कर रहे हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल का करेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले थोड़ा प्लस में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहां पे आपने डी ऑर्बिटल की शेप्स बनाई थी कि नहीं बनाई थी? 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, मैं लिख देता हूं उनको, शायद आपको याद आ जाए। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट में कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। देखो खाना बनाने है ना 5, उसमें सबसे पहला वाला डी एक्स वाई, तो ये डी वाई जेड, ऐसे करते करते सो लास्ट में कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर। ये खानों के नाम है, ये खाने मतलब ऑर्बिटल्स में। इनका शेप आपको याद है क्या? मैं बना देता हूँ, आपको शायद याद आ जाए। ये मतलब एक्स एक्स था, ये कौन सी है? तो ये शेप होता था डी एक्स वाई का। थोड़ा देख के याद आ गया होगा। ये लूप्स होती हैं, इनको लूप बोलते हैं। ये पॉजिटिव है, ये कौन सी है? ऐसे मतलब ये पॉजिटिव है, ये कौन सी है? ये लूप्स का मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, ये इस पाथ में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, फिर शायद इधर चला गया होगा ऐसे। ये इसका पाथ होगा इलेक्ट्रॉन घूमने का से न्यूक्लियस के अराउंड। दूसरी आप बना सकते हो डी वाई जेड, उसमें मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये कौन सी है? जेड। सेम शेप होता है, ये डी वाई जेड है, शेप सेम होता है लेकिन एक्सेस चेंज हो जाती है, वाई और जेड हो जाता है। किताब में जेड को ऐसे बनाया होगा, वो शेप वही नहीं है। डी जेड एक्स, ये मान लो एक्स है, ये कौन सी है? जेड, तो ये डी जेड एक्स आ जाएगी। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो थोड़ी चेंज है। अब ये एक्स है, वाई है, चेंज देख पा रहे हैं दोनों में क्या? तो तीनों शेप और शेप में क्या चेंज है? शेप को मत देखिए, तो मेन चीजें वो नोटिस करो। इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मैक्सिमम होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सेस क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब आपको 100 में से 90 बार इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ऑन द एक्सेस के बिटवीन द एक्सेस। देखिए यहां पे आपको कहां मिलेगा मैक्सिमम टाइम? वो ऑन द एक्सेस। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इन तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता घुमाता यहां मिलेगा आपको ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्सेस। हाँ जी, पहले 3। ये डी एक्स का माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाला डी एक्स वाई है, ये वाला डी वाई जेड है, और ये वाला डी जेड एक्स है। लास्ट रह गया, मैं बना देता हूँ डी जेड स्क्वायर। ये मान लीजिए जेड एक्सेस है, तो ये ऐसे बनता है, ये डी जेड स्क्वायर का शेप है। ये इसको डार्क करने का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे, उसको डार्क कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम रहेगा? ऑन द एक्सेस।
एंटी नोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन है 0, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे न्यूक्लियस का सेंटर, वहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है, वहाँ नोड बनेगी। अब वो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री वालों को मत भूल जाओ। कर दिया आगे। अब ये आपको क्यों बनवाए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास कोबाल्ट का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 के 27 26। तो कैसे लिखेंगे इसको, आर्गन 18 20 ये लिखा जाएगा। अब मान लो इस कोबाल्ट को या कोबाल्ट के साथ बॉन्डिंग करने के लिए बाहर से कौन आ रहा है, कोई लिगेंड आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट कौन सा है, डी, तो उसका सबसे पहले इंटरेक्शन इनके इलेक्ट्रॉन से होगा जो डी के अंदर प्रेजेंट है। अब जो 6 है, 6 को कैसे ड्रा करोगे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 6। अगर मैं पहले वाले को नाम दे देता हूं DXY, दूसरे वाले को नाम दे देते हैं DYZ, ऐसे DZX, ये होगा DX² - Y, इसका लास्ट में कौन सा होगा DZ²। तो इन सभी के साथ वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। अब लिगेंड एक डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कहते घूमता घूमता एक डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब इन तीन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मैक्सिमम है, बिटवीन द एक्सेस, यहां कहां मैक्सिमम है। तो अगर वो इन तीन के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है तो उसके साथ नहीं करेगा। तो हम डिटेल में समझाते हैं आपको, ये लिखिए, मैं इसको भी थोड़ा रफ कर देता हूं, इसको समझे ध्यान से। मान लो ये मेटल है, सपोज जो लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं, और 6 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं, और 6 के 6 दिशाओं से अप्रोच कर रहे हैं। आपको पता है 6 दिशाएं होती हैं क्या, 8 होती हैं, 8 होंगे, 8 ला लो लेकिन मारनी है तो जितने भी सबसे बनाती है 1 2 3 4 5 6, एक को मिटा दीजिए, अंडो का तो ये कहना चाहते हैं आपको। देखो ये ओरिजिन है, इसको एक डायरेक्शन मानेंगे, इसको दूसरी मानेंगे, इसको तीसरी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, और ये बीच में जो जेड एक्सिस है 5वीं, और इधर कौन सी हो जाएगी, ऐसे करेंगे 6 दिशाएं, समझ गए, समझे कि नहीं। अब अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, 6 के 6 लिगेंड उसको अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिगेंड इसको कहां अप्रोच कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे, ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं, प्लस एक्स पे, ये माइनस वाई पे, ये नीचे से बना दीजिए, ये कहां अप्रोच करेगा इसको, ये मान लीजिए प्लस जेड से अप्रोच कर रहा है, ये कहां से अप्रोच कर रहा है इसको, समझ आया, इसको कट कर देते हैं, वो एक्स वाई मान लो तो आप है ये साइड देना है ना, एक्स वाई मान लो, नहीं ये हमने y मान दिया, ये x मान ली, ये कौन से मान लिए हैं z। अब सवाल ये है कि जब इसको अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो सबसे बाहरी ऑर्बिट कौन सा है इसका, d, और d के अंदर दो तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, बिटवीन द एक्सिस, एक में कहां होती है, ऑन द एक्सिस। तो जब ये लिगेंड इसको अप्रोच करेगा क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो वो किस ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, किन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगा, इनको या इनको, क्योंकि जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है, अगर आप देखें इधर से आ रहा है लिगेंड, और यहीं पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। देखिए यहाँ मिनिमम इंटरेक्शन, लिगेंड तो इधर से आ रहा है, और ये तो कहां प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस, तो इंटरेक्शन क्या रहेगा, मिनिमम। तो समझ आया। तो इन दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इनका क्या हो जाएगा, कम। देखिए जो क्लासिकल कंसेप्ट है, इसके आने से पहले वो मानते थे कि जो 5 है, ये 5, ये
dxy कि इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम रहता है, चाहे लिगेंड अप्रोच करे चाहे ना करे। ये क्लासिकल कांसेप्ट है कि पांचों का एनर्जी क्या होगा, सेम। और रियलिटी में सेम होगा क्या? सर वो उधर डिफरेंट ग्रुप बना रखे हैं, दो ऊपर वाले दो तीन थल्ले वाले। तो वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे बनेंगे। अरे समझाया ये वाला कांसेप्ट आपको? तो इसको भी ड्रा कैसे करेंगे रियलिटी में, ये देखना कि लिगेंड के आने से पहले मान लो ऊपर की तरफ हम दिखा रहे हैं कि एनर्जी है। लिगेंड के आने से पहले पांचों का एनर्जी क्या था, सेम था। लेकिन जैसे लिगेंड आया, इसको नाम ले देते हैं डाउन हो गया, रुक जाइए एक मिनट। ये एनर्जी को एक नाम देते हैं अलग से, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। जैसे आपको याद होगा फिजिक्स में था ना सेंटर ऑफ मास, तो ये इनका सभी का एनर्जी है जो कि पहले था, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। अब हम लिगेंड अप्रोच करके इनको, तो ये दो लास्ट वाले दो ये ऊपर चले गए, इनका एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा। क्यों मिला इनको मैक्सिमम रिपल्शन में से? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, अलोंग द एक्सिस है। और लिगेंड भी कैसे अप्रोच कर रहा है, मुझे माना है अलोंग द एक्सिस। लिगेंड भी कैसे आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। सर जी लिगेंड वो था ही ऊपर। हाँ जी, उससे पहले नहीं होगा स्प्लिटिंग। जो इनका एवरेज एनर्जी है ऐसा बोलिए, ये नीचे आ जाएंगे तो तीन नीचे बन जाएंगे क्योंकि इनका एनर्जी कम हो गया, रिपल्शन कम है। सर मैंने सर डी ब्लॉक एलिमेंट से वो दिखाने लगे पीडी 3 स्टेबल होती है फॉर्म, पर वो तो कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता। उसी के कुछ लिमिटेशन है, जैसे देख उसी पे मैं आ रहा था। क्रोमियम जब सेकंड में होता है, एक क्रोमियम थर्ड में होता है, एक मैंगनीज का कहानी है। जैसे ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पर आप इसको नॉर्मल कांसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इस कांसेप्ट से एक्सप्लेन होगा जब स्प्लिटिंग होती है। तो उस क्वेश्चन पे भी आएंगे हम जो आप पूछ रहे हो। ये जो ऊपर चले गए कौन कौन से थे, dx² माइनस y² और दूसरा कौन सा था dz²। ये तीन रह गए dxy, dyz और dzx। ठीक है, अब पॉइंट से इतना है, इनको इन्हें नाम दे दिए। इसको नाम दे दिया गया Eg ऑर्बिटल्स, इनको नाम दे दिया T2g। T2g नीचे वालों को, ऊपर वालों को दे दिया Eg। तो स्प्लिटिंग के बाद दो तरह के ऑर्बिटल बन गए T2g और Eg। यदि इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा ये Eg और T2g, इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट, डेल्टा O। O मतलब ऑक्टाहेड्रल। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिगेंड के आने के कारण इनका एनर्जी इसके मुकाबले कितना ज्यादा होगा। तो मैं लिख देता हूं साइड में, रुकें। पीछे विजिबल हो रहा है ना छोटा, ठीक है दिख रहा है। हाँ, ये डेल्टा नॉट को बोल देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑक्टा की बात हो रही है तभी ओ डाला है यहां में। सर की यहाँ डेल्टा ओ ही है। हाँ जी, मतलब डेल्टा ओ मतलब सिंबल है एनर्जी का, कि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस आ गया। रिपल्शन के कारण इनका कितना ज्यादा हो गया, इसका कितना कम हो गया। ये हो गया क्लियर इतना। आपको याद होगा दो तरह के लिगेंड थे, एक कौन सा था स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरा कौन सा था वीक फील्ड। तो रिपल्शन कौन ज्यादा क्रिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग का वीक। तो अगर ये रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा तो फिर ये एनर्जी का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा। तो
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसके लिए होती है और इसके लिए क्या होती है, कम। ये नोट कर लें। स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं जाना चलो जी आगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है पेयरिंग एनर्जी, वो भी अभी आपको समझना पड़ेगा। इसको P से डोनेट करते हैं हम लोग और क्रिस्टल फील्ड को हम डोनेट करते हैं डेल्टा नॉट से। मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन है 3D6, तो 5 तो आपने क्या कर दिए, अनपेड कर दिए, क्योंकि अब 6 मार्क्स को क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर करना पड़ेगा। जैसे पेयरिंग करोगे यहाँ पे क्या क्रिएट होंगी, तो इसके कारण सिस्टम का एनर्जी क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेयरिंग एनर्जी। तभी तो ये पहले पेयर नहीं कर पाते कि पहले क्या होगा, अकेले अकेले रहेंगे तभी सिस्टम का एनर्जी क्या रहे, कम रहे। जब मजबूरी हो जाती है तो फिर पेयरिंग करनी पड़ती है। सिर्फ पेयरिंग में एनर्जी घटती नहीं जाएगी क्यों? पुट्ठे स्पिनर में हाँ तो एक ही ऑर्बिटल अंदर गए ना, एक जगह पे दो ऑर्बिटल ऑर्बिटल, चेंज स्पेस में पुट्ठा है, एक दूसरे की एनर्जी घटाओगे, इफेक्ट कैंसिल उनका स्पिन कैंसिल हो जाएगा। वो तो स्पिन तो लो होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पर आप तो एक जगह पे के दो इकट्ठे सेम चार्ज वाले, तो रिपेल तो करेंगे एक दूसरे को। जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी हमेशा बढ़ता है। सर आपके एनर्जी इन्वॉल्व इन्वॉल्व कितना एनर्जी इन्वॉल्व होता है वहां पे। जेडी एनर्जी इंक्रीज होगी और रिपल्सिव एनर्जी में अब इसके एक उदाहरण देख लीजिए आप, कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे आपको। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COCN6 3 नेगेटिव, और आपको दिया होगा कि कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1s2 2s2 नहीं करना है, ये वाला, ये T2G और EG। जैसे मान लो किसी एटम में ये हो गया 1 2 3 4, अभी दिखाएंगे कैसे होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, T2G3 और EG क्या आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं जहां पे, तो वो लिखते हैं T2G के ऊपर, और EG में कितने हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, इधर करके दिखाता हूँ। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 26। कैसे लिखोगे,
आर्गन 4s2 3d6, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है वहां पे CO CN6, ऊपर कितना है ब्रैकेट के 3 नेगेटिव। तो क्या आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? निकालना आता है नहीं आता है? पॉजिटिव 3 ये -1 हो गया इसका साइनाइड का, ऊपर 3 नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा ये? तो 3 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने पड़ेंगे। तो फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन कहां से करेंगे रिमूव हम लोग? हाँ, पहले कहां से करने? S से। तो ये बन जाएगा 4s0, 3d कितना बन जाएगा? पता लगा कैसे किए? सर जो अपन इलेक्ट्रॉन मतलब के अंदर इंसर्ट करने होते हैं तब भी 4s में पहले करते हैं। प्लस वन का मैटर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर केमिस्ट्री में। अब ध्यान से देखिए, तो मैं इसका ये डी वाला बना रहा हूं कोबाल्ट का 3d। कितने हैं इसमें? 5, 1 2 3 4 और, सही है। अब जब इस पे लिगेंड अप्रोच किया होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसने क्या कर दिया होगा? इसका स्प्लिटिंग। तो मान लो ऊपर 2 चले गए, नीचे कितनी आ गई? 3। और ये स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगा कि लो होगा? काफी ज्यादा हाई होगा, सही है। अब ये बताइए T2G में कितनी आएंगे इलेक्ट्रॉन और EG में कितने आएंगे? टोटल 5 ने सर, एक ही के 5 सारे कर जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ध्यान से समझना। देखो 3 तो पक्के यहाँ आएंगे, ये तो कुछ शक नहीं है। अब क्योंकि चौथे के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो कहाँ जाए या फिर यहाँ पे क्या हो जाए? वो पेयर हो जाए। अब डेल्टा नॉट इसका क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो यहाँ से यहाँ का एनर्जी का डिफरेंस बहुत हाई है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी कहाँ से लेके आएगा कि वो जंप कर जाए वहां पे? तो वो कहाँ आएगा? वो सिंपल क्या कर लेगा? ये कौन सा कंडीशन है जब डेल्टा नॉट बड़ा होता है? किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो वो पेयर करना क्या करता है? प्रेफर करता है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा? T2G5 और EG कितना आ जाएगा? कुछ समझ आया कैसे लिखा? तो क्या ऊपर से? अच्छा, अगर मान लो यही हमने करना होता, एक मिनट जरा, फिर आप लिख लीजिएगा। मान लो ये 5 थे हमारे पास डी वाले 3D, 1 2 3 4 और 5, ये स्प्लिट हो गया 1 2 3, ये चौथा और 5। अब की बात है डेल्टा नॉट छोटा है, और कौन सा लिगेंड अप्रोच किया होगा इसको? तो मालूम ये कंडीशन है कि डेल्टा नॉट इज लेस देन P। अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3 तो यहाँ आने 1 2 और 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन का पेयर करेगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम है पेयरिंग से, तो वो यहाँ जाएगा चौथा। और तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? T2G3 और EG ये बनेगा। ये आपको लिखना आता है, वही कंडीशन बनेगी, या तो डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P या तो बनेगा डेल्टा नॉट लेस देन P। ये बनेगा फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें आपने क्या करना होगा? सबसे पहले T2G वालों को फुल कर दीजिए, जो बच जाएंगे उनको कहां जाना पड़ेगा? फिर EG में। ये आप भूल जा कर सकते हैं, ऐसा लग ही जाता है पता देखिए। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? T2G वालों को हाफ फिल करिए और EG वालों को क्या करिए? हाफ फिल। जो बच जाएंगे फिर आप लोग उसकी पेयरिंग करने स्टार्ट करोगे T2G में। ये फर्क है। कोबाल्ट दी ऑक्सीजन स्टेज था, वो तो बाद आई साइनाइड, तो वो तो पहले तो कुछ 6 के इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे 6 के इसमें 6 थी। हां बड़ा 6 में थी वो होती है
2 3 4 5, अरे नहीं 6 तो 5 है। नहीं सर मैं कह रहा है कि 3D 6 है उनका। हाँ वो प्लस 3 नहीं गया अच्छा तो 3 निकल तो गए, इसका स्टेट कितना है +3 है। तो कल्ला कह रहे थे ये कल्ला कल्ला को वार्ड हो गए। कल्ले को वार्ड ना क्या करना लिगेंड अप्रोच होना फिर तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन लिगेंड तो रहा। बाद में अप्रोच होगा। वो तो पहला कह रहे थे कल्ले को वार्ड तो पहले उसमें स्प्लिटिंग ही नहीं होनी है कि ये तो सिंपल है फिर सिंपल सिंपल ऐड कर देंगे तुम जिम्मे करने। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਗੈਂਡ ਤੇ हाँ लिगेंड के आने तो बाद आओ सारा सिस्टम उसकी स्प्लिटिंग हुई और इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना पड़ा। इसका डिटेल आपको 3-4 एग्जांपल और हैं वो कल करवा देंगे।